अगर बीबीसी का जहाँ ये डॉक्यूमेंट्री बनी उसका मुख्यालय हिंदुस्तान में कहीं होता तो ईडी, मान लो ईडी बिजी है तो सीबीआई, सीबीआई बिजी है तो इनकम टैक्स बिजी है तो एसएफआईओ बिजी है तो डीआरआई बिजी है तो लोकल पुलिस भी मान लो बिजी है तो ट्रोल आर्मी। आज 22 जनवरी है और 8-9 दिन बाद मोदी सरकार का इस कार्यकाल का अंतिम बजट प्रस्तुत होने वाला है। क्या उस बजट में इश्यूज हैं, हम विस्तार से उनके बारे में समय समय पर अपनी बात करते आए हैं, पर आज जो इश्यू हम आपके सामने लेके आए हैं वो देश पर कर्ज की स्थिति, द डेट ऑन इंडिया। और ये कर्ज की स्थिति इतनी भयानक बन चुकी है, मैं जो आंकड़े आपके सामने रख रहा हूं, कि आपको जान के ताज्जुब होगा कि हम में से बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति हमारे ऊपर 1,09,000 रुपये का कर्ज है, जो हमने नहीं लिया है। आपने नहीं लिया 1,09,000 का, हमारे बिहाफ पर भारत सरकार ने हमारे ऊपर 1,09,000 रुपये का कर्ज चढ़ाया हुआ है प्रति हिंदुस्तानी पर। पहले कितना था, कितना 9 साल में बढ़ा है, सारे का आंकड़ा लेके आया हूं। आपके और मेरे और कोई भी विवेकशील व्यक्ति के मन में ये जरूर आएगा कि भाई कर्ज लिया है तो आर्थिक विकास के कार्यों में लग रहा होगा, पर ये कर्ज आपके मेरे ऊपर 1,09,000 रुपये का कर्ज तो है, पर इस कर्ज का फायदा हमें नहीं मिल रहा, क्योंकि जो ग्रोथ मॉडल है देश का वो के शेप्ड रिकवरी मॉडल है। के अंग्रेजी में जो शब्द है ना, के मतलब हम जो ग्रो कर रहे थे नोटबंदी के बाद नीचे आए, गलत तरीके से जीएसटी लगाने से और नीचे आए, तालाबंदी के बाद फिर और नीचे आए, पर फिर जो बढ़े वो सिर्फ वो लोग बढ़े जिनकी डिटेल्स अभी 4-5 दिन पहले ऑक्सफैम की रिपोर्ट में आया कि हिंदुस्तान में ये ताज्जुब की बात है कि हमारे देश में 5% जो लोग हैं उनके पास 60% संपत्तियां हैं, और जो बॉटम 50% जो लोग हैं देश के 140 करोड़ में से मैं गणना करूं तो जो 70 करोड़ लोग जो नीचे वाले हैं उनके पास मात्र 3% देश की संपत्तियां हैं। तो 5% अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 140 का मतलब 7 करोड़ लोगों के पास देश की 60% से ज्यादा संपत्तियां हैं। और ऐसा नहीं है कि ये लोग जो जिनके पास 5%, जिनके पास 60% से ज्यादा संपत्तियां हैं वो देश को ज्यादा कर देते हो, ऐसा नहीं है। कर हम जो बॉटम 50% के लोग हैं, जो मिडिल इनकम ग्रुप और लोअर इनकम ग्रुप है, अगर हम कर की बात करें तो जीएसटी में हमारा कंट्रीब्यूशन 64% है। मतलब जो बॉटम 50%, जो 3% देश के एसेट्स को होल्ड करता है, वो देश के जीएसटी में 64% पैसा देता है, और जो 5% जो देश के 60% संपत्तियों को होल्ड करता है वो जीएसटी में उनका कंट्रीब्यूशन मात्र 3% है। 3% जो फर्स्ट 10% जो देश की जनसंख्या है। इस टेबल में प्रति वर्ष भारत सरकार ने कितना कर्ज लिया और पर कैपिटा कर्ज देशवासियों पर कैसे चढ़ा। जो मार्च 2014 में 55 लाख करोड़ का कर्ज था वो 155 लाख करोड़ का कैसे हो गया मोदी जी? मोदी जी ऐसा क्या हुआ कि पिछले 9 सालों में जो कर्ज है वो 2.5 गुना से भी ज्यादा बढ़ा है। 43,124 से रुपये से बढ़कर 1,09,373 रुपया। पिछले 9 सालों में प्रति हिंदुस्तानी पर कर्ज बढ़ा है 66,249 रुपये। 66,249 इज द इंक्रीज
per capita debt on every Indian in our country. ऐसा क्या हुआ कि 155 लाख करोड़ रुपया हो गया? जो टोटल कर्ज 31 मार्च 2014 को 55 लाख करोड़ था, वो 155 लाख करोड़ कैसे हो गया? और ये पैसा किसके उपयोग में आया, उसका ब्यौरा दे देता हूं। पर ये नीचे के 50% जिनके पास 3% वेल्थ है, वो जीएसटी देते हैं, देश की 64% वहीं से आ रही है। और जो ऊपर के 10% अमीर लोग हैं, जिनके पास देश में की 70-80% की वेल्थ है, वो जीएसटी देते हैं मात्र 3%। मतलब अगर 100 रुपए जीएसटी इकट्ठी होती है, तो जो नीचे के 50% लोग हैं, उनकी तरफ से 64 रुपए इकट्ठी होती है। और जो वेल्दी लोग हैं, जिनके पास देश की 60% से ज्यादा संपत्ति है, वो सिर्फ 3% जीडीपी देते हैं। तो कर्ज ले रहे हैं हम सब लोग, आप लोग, मैं, हम जैसे करोड़ों लोग। बेरोजगारी की बात ही नहीं कर रहा, उसका विश्व रिकॉर्ड तो रोज बढ़ता जा रहा है। कर्ज हमारे ऊपर चढ़ रहा है, और फायदा उस कर्ज का किनको हो रहा है? उन खरबपतियों को, जिनकी संख्या दिन ब दिन प्रत्येक वर्ष बढ़ती जा रही है।